नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की, जो हमें सिखाती है कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपना ध्यान कैसे केंद्रित रखें और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करें। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये है कि हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, मनोरंजन और लगातार आने वाली जानकारी ने हमारे दिमाग को इतना व्यस्त कर दिया है कि हम किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। इस किताब का मुख्य संदेश है कि सफलता का रहस्य केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में केंद्रित मेहनत करने में छिपा है। जब आपका ध्यान बिखरा होता है, तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। लेकिन जब आप एक समय में एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करते हैं, तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी क्षमता तभी सामने आती है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। अधिकांश लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम महत्वपूर्ण काम पूरे कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे लगातार एक काम से दूसरे काम की ओर कूदते रहते हैं। हर बार जब आप अपना ध्यान बदलते हैं, तो आपका मस्तिष्क फिर से उस काम में पूरी तरह शामिल होने में समय लेता है। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग अक्सर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय कम कर देती है। किताब के अनुसार फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जिस प्रकार हम व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रकार नियमित अभ्यास द्वारा अपने ध्यान को भी मजबूत बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपके जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, तब आपका ध्यान भी स्पष्ट नहीं होता। इसलिए अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है, तब आपके लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। किताब में बताया गया है कि हमारी इच्छाशक्ति सीमित होती है, इसलिए हमें अपने वातावरण को इस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए कि फोकस बनाए रखना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए। यदि आप कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, तो अनावश्यक टैब बंद कर दीजिए। सफल लोग केवल अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपने वातावरण को सफलता के अनुकूल बनाते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण विचार साझा करते हैं कि ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी रुचि और उद्देश्य होता है। इसलिए अपने काम में अर्थ खोजने का प्रयास करें। जब आपको अपने कार्य का महत्व समझ आता है, तब उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। किताब ये भी बताती है कि सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है। अधिकांश लोगों का दिमाग सुबह अधिक ताज़ा और ऊर्जावान होता है। इसलिए दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह पूरा करने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि आप अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया देखने से करते हैं, तो आपका ध्यान पूरे दिन बिखरा रह सकता है। लेकिन यदि आप सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें डीप वर्क की आदत विकसित करनी चाहिए। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी व्यवधान के लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पूरी एकाग्रता से काम करना। यही वह अवस्था है जहां हमारी रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और उत्पादकता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ डीप फोकस है, जबकि अधिकांश लोग लगातार विचलित रहते हैं। जो व्यक्ति गहराई से सोच सकता है और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रख सकता है, वह असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर समय व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग दिन भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं और खुद को उत्पादक समझते हैं, लेकिन वास्तव में प्रगति तभी होती है जब हम उन कार्यों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत में 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। फिर अपनी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं कार्यों को पूरा करने में लगाइए। जब आप हर चीज करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देते हैं, तो परिणाम बेहतर होते हैं। किताब में मानसिक ऊर्जा के महत्व पर भी चर्चा की गई है। फोकस केवल समय का नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी प्रबंधन है। यदि आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है या आपका मन तनावग्रस्त है, तो फोकस करना कठिन हो जाएगा। इसलिए पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन को सफलता की रणनीति का हिस्सा माना गया है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार उत्तेजना की तलाश करता है। यही कारण है कि हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं। हर नोटिफिकेशन हमें थोड़ी खुशी देता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारी एकाग्रता को कमज़ोर कर देती है। इसलिए डिजिटल अनुशासन विकसित करना आवश्यक है। फोकस विकसित करने का एक और प्रभावी तरीका है समय की सीमाएं निर्धारित करना। जब आप किसी कार्य के लिए निश्चित समय तय करते हैं, तो आपका दिमाग अधिक गंभीरता से काम करता है। बिना समय सीमा वाले कार्य अक्सर लंबे समय तक अधूरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें ना कहना सीखना होगा, हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर अनुरोध पूरा करना
और हर गतिविधि में शामिल होना आपको आपके मुख्य लक्ष्य से दूर कर सकता है। सफल लोग जानते हैं कि किन चीज़ों को अस्वीकार करना है। किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि फोकस का मतलब केवल किसी एक चीज़ पर ध्यान देना नहीं, बल्कि बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी है। जब आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं, तो आपको कई अन्य विकल्पों को छोड़ना पड़ता है। यही त्याग सफलता की कीमत है। लेखक ये भी बताते हैं कि पूर्णता की चाह अक्सर फोकस की दुश्मन बन जाती है। बहुत से लोग किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वे उसे पूरी तरह परफेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रगति हमेशा पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। पहले काम शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाइए। किताब में ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रतिदिन कुछ मिनटों का ध्यान अभ्यास आपके मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता प्रदान करता है। यह अभ्यास आपकी मानसिक स्पष्टता, धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाता है। लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करती हैं। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा बिना किसी व्यवधान के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करते हैं, तो 1 वर्ष बाद आपके परिणाम अधिकांश लोगों से कहीं बेहतर होंगे। किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता अचानक नहीं आती। ये छोटे छोटे केंद्रित प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन किया गया फोकस्ड काम आपके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए परिणामों पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक ये भी कहते हैं कि असफलता फोकस खोने का कारण नहीं बननी चाहिए। कई बार हम प्रयास करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। किताब के अनुसार आत्म जागरूकता फोकस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ के लिए नकारात्मक विचार और कुछ के लिए दूसरों की राय। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेते हैं, तब उनसे निपटना आसान हो जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करें। स्वयं से पूछें कि आपने अपना समय कहाँ लगाया और क्या वह आपके लक्ष्यों के अनुरूप था। ये सरल अभ्यास आपकी जागरूकता बढ़ाता है और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि फोकस केवल काम के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के लिए भी आवश्यक है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों, तो पूरी उपस्थिति के साथ उसकी बात सुनें। सच्चा ध्यान रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। लेखक बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना फोकस की सबसे बड़ी कुंजी है। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। लेकिन शक्ति केवल वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। धीरे धीरे विकसित किया गया फोकस आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप देखते हैं कि आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर रहे हैं, तो आपको अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास होने लगता है। यह विश्वास आपको और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपका ध्यान ही आपका जीवन है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान देते हैं, वही आपके अनुभवों, आदतों और भविष्य को आकार देती है। यदि आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा केंद्रित हैं। दुनिया में अनगिनत अवसर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए गहरे फोकस की आवश्यकता होती है।